नमस्कार। हम और आप अपने घरों में पूजा स्थलों पर रोज़ ही एक भजन जरूर गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। क्या आप में से किसी को पता है? कुछ को ज़रूर पता होगा इस गीत के रचयिता श्रद्धाराम फिल्लौरी का नाम। पर आज मैं आप सभी के लिए ये अपने इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से श्रद्धाराम फिल्लौरी जी को नमन करते हुए उनकी रचना जो हम और आप रोज़ ही अपने पूजा स्थलों पर गाते हैं उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा ओम जय जगदीश हरे के बारे में। इस आरती की रचना आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व सन 1870 ईस्वी में हुई और इसके नायक व रचयिता में विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान पंडित श्रद्धाराम शर्मा फिल्लौरी रहे। श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का जन्म 23 सितंबर 1837 को अविभाजित पंजाब के लुधियाना के पास फुल्लौरी गांव में हुआ और उनका निधन 24 जून 1881 को हुआ। पंडित श्रद्धाराम प्रसिद्ध साहित्यकार तो थे ही, हिंदी के भी साथ में अनन्य साधक थे। साथ ही सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। पंजाब में उनकी पहचान एक धार्मिक व्याख्यान दाता, कथाकार व समाजसेवी के रूप में थी। पंडित श्रद्धाराम जी पंजाब के विभिन्न स्थलों पर यायावरी करते थे। यायावरी का मतलब भ्रमण, घूमने में और लोगों से मिलने जुलने में, लोगों से संवाद करने में, समाज से संवाद करने में, समाज से जुड़ने में उनकी रुचि रही। यायावर आमतौर पर यायावर का मतलब हम भारतीय संस्कृति में यात्री के रूप में मानते हैं। वो यात्री जो समाज से जुड़ता है, जो समाज से संवाद करता है, समाज में जूझता है, समाज में मनन करता है। श्रद्धाराम फिल्लौरी जी भी उसी प्रकार के यायावर थे। यायावरी हमारे यहाँ काफ़ी जो भी विद्वान लोग रहे हैं समाज से जुड़े, उनका यह पसंदीदा कार्य रहा है। पंडित श्रद्धाराम जी पंजाब के विभिन्न स्थलों पर यायावरी करते थे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है। उनका रामायण और महाभारत की कथाएं साथ में वो लोगों को सुनाते थे। श्रद्धाराम फिल्लौरी जी, ऐसा है कि रामायण और महाभारत हमारे समाज का प्रसिद्ध आख्यान है। हमारे जो भी परंपरा है, संस्कृति है, वो रामायण और महाभारत पे आधारित रही हैं। इसलिए इन दोनों जो जीवन शैली है, ये ग्रंथ नहीं है, एक तरह से जीवन शैली है और कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता कि ये दोनों राम और कृष्ण दोनों हमारे महापुरुष हैं। हम इनको कई बार कुछ लोग इनको काल्पनिक मानते हैं, लेकिन ये अब तो इतिहास से साक्ष्य हो चुका है कि राम और कृष्ण कोई काल्पनिक नहीं है। ये भारतीय संस्कृति के महापुरुष हैं, महामानव हैं, जिन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पूरे विश्व में अमर किया है अपने कार्य से, अपने मर्यादाओं से, अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से। दीन दुखियों के प्रति श्रद्धाराम फिल्लौरी की सहानुभूति रखना उनका एक प्रमुख स्वभाव था। यही कारण था कि कथा में जो भी चढ़ावा आता वो श्रद्धाराम फिल्लौरी जी उसे सहर्ष बांट देते थे। उनकी कथा वाचन में आकर्षण का केंद्र होता था प्रवचन से पूर्व गाई जाने वाली आरती ओम जय जगदीश हरे। अब आप समझ गए होंगे इस प्रसिद्ध गीत को, इस प्रसिद्ध भजन को जो हम सभी अपने घरों में गाते हैं। उनके रचयिता को हम जरूर स्मरण करें। कैसे वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस भजन के माध्यम से हर घर में अपनी पहुंच बनाई और इसको इतना लोकप्रिय किया कि ऐसा लगता है कि ये हमारी संस्कृति का, हमारे पूजा स्थल का, हमारे भजन का, हमारे इसका प्रमुख भाग हो गया है। बिना हम इसकी कोई अपने पूजा करने का पूजन पद्धति की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। इस आरती की रचना के पीछे भी एक बड़ा रोचक प्रसंग बताया जाता है। दरअसल पंडित जी सनातन धर्म के एक निष्ठ साधक थे। उनके व्याख्यानों में जादुई प्रभाव रहता था। पंडित श्रद्धाराम ने अनुभव किया था कि यायावर
भागवत कथा आदि में लोग सही समय पर नहीं आते। जो भी उस समय भागवत कथाएं होती थी उसमें लोग अनुशासन पे नहीं आते थे। अतः उन्होंने कथा प्रवचनों के प्रति समाज के लोगों की रुचि जागृत हो, वो उससे जुड़ें, उनकी रुचि हो उत्पन्न हो उनमें, उसके लिए उन्होंने एक अच्छी प्रार्थना या आरती उपलब्ध कराने के बारे में संग्रहालय में या जो भी ग्रंथालय था वहाँ पे गए, लेकिन उनको वो उस प्रकार की उसमें वो नहीं लगा, तो उन्होंने सोचा खुद ही हम लिखने लगे। इस अभाव की पूर्ति के लिए सरदाराम फिल्लौरी जी आरती की रचना में प्रवृत्त हुए और साथ ही इस आरती से उनकी कामना पूर्ण हुई और आज यह आरती घर घर में लोकप्रिय है। जो भी सनातन परंपरा के लोग हैं, हिंदू धर्म परंपराओं के लोग हैं, यहाँ तक कि भारत के जो विभिन्न धर्म के लोग हैं वो भी इस आरती से उतना ही प्रेम करते हैं जितना, क्योंकि वो ये आरती जन जन में इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि उसके बारे में क्या कहना। इस आरती की रचना के पीछे पंडित जी की कोई मतलब उनका ये कामना नहीं थी कि मुझे इससे कोई प्रसिद्धि मिल जाए। उन्होंने स्वयं में अपने मतलब एक साधना के वश सामान्य जन के रूप में उन्होंने कभी ये रचना प्रस्तुत की ताकि लोगों की रुचि हो पूजन पाठ के प्रति। और साथ ही ये काव्य कविता के अंत में अपना नाम या उपनाम देकर अपनी पहचान कराते हैं, लेकिन पंडित जी ने इस रचना में अपना नाम भी नहीं मिलता, केवल आरती के अंतिम जो अर्दाली है उसमें एक संकेत मिलता है जहां वे कहते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। आप सभी को ध्यान होगा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवाओं। आज इसकी रचना के इतने वर्षों बाद भी ओम जय जगदीश हरे की लोकप्रियता इतनी है कि किसी भी पूजा अनुष्ठान के अंत में इस भजन को गाकर ही इसका समापन होता है। और इस प्रकार से हम पंडित संदाराम जी को नमन करते हैं। वे आज करोड़ों की भक्ति भावना को एक नई आकांक्षा दे रहे हैं, एक नया आकार दे रहे हैं। पंडित मैं अपने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पंडित सरदाराम फिल्लौरी जी को मैं नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। आप सभी इस वीडियो को पसंद करें, इसके लिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, इस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें। इसके लिए आपने इसको सुना, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।